सर स्टार्ट कीजिए एक मिनट। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सब लोग जानते हैं कि भाई क्या हालात है। वक्त की बिल जो तरमीम की गई है उसको भी आज टेबल कर रहे हैं पार्लियामेंट में। पिछले 1-2 महीने में जो बड़े इश्यूज़ है, बड़हाल में लगभग 17 लोग जाँ बहक हो गए और हमने वो नज़ारे देखे कि सीएम साहब स्कीइंग कर रहे थे गुलमर्ग में और 17 लोग जाँ बहक हो गए। उनके एमएलए जो थे, क्या उनके उस ज़िमन में भी जो हमारे तासुरात हैं वो हम आपके सामने रखना चाहेंगे। अभी की जो हुकूमत है नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक की, जो बरसरे इक़्तिदार आए ये बातें बोल कर कि प्री 53 स्टेटस लाया जाएगा, 370 को बहाल किया जाएगा। फिर हमने देखा नरेंद्र मोदी यहाँ आए और किस तरह उमर साहब ने वो कसीदे पढ़े कि बादल हट गए और फिर धूप निकल आई, वो सब आपने भी सुना होगा। कमिंग टू द ब्रास टैक्स, सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि भाई इस हुकूमत ने क्या प्रॉमिस किया था। इस हुकूमत ने प्रॉमिस किया था कि प्री 53 स्टेटस आएगा। इस हुकूमत ने प्रॉमिस किया था स्टेटहुड वापस आएगा। इस हुकूमत ने बोला था 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। एनएचपीसी के पावर बजट वापस आ जाएंगे। इकोनॉमिक वीकर क्लास को हम 5,000 रुपये माहाना देंगे। ये सब तो नहीं हुआ, मगर फिर क्या देखा हमने होते हुए। मैराथन विद बॉलीवुड स्टार्स, लेजेंड्स क्रिकेट मैच, बॉलीवुड के स्टार्स आए यहाँ पे, क्रिकेट मैच खेला गया। हवा कतल में मुझे अभी भी याद है, आज से 1-1.5 महीने पहले लोग वहाँ सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और फारूक साहब उस वक्त टैगोर हॉल में गाने सुन रहे थे, म्यूजिक वो कॉन्सर्ट एंजॉय कर रहे थे। बड़ाल का तो हाल हम सब ने देखा। बुलडोजर ड्राइव हुई जम्मू में, सुंजवा में, बठिंडी में और गांदरबल में। और कमाल की बात है हमारी हुकूमत को मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है। सबसे पहली बात हम फारूक साहब से यह पूछना चाहते हैं, हमारा उनसे कोई पर्सनल गिला शिकवा नहीं है। वो बरसरे इक़्तिदार आए आज इतने फ्रेजाइल एनवायरनमेंट में जहां हम पे जक लगाया जा रहा है। न सिर्फ 370 हमसे छीना गया, अब शरीयत में भी मुदाखलत हो रही है और हम देख रहे हैं कि किस तरह लाचार और बेबस हमारे लीडर उनके सामने खड़े हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं फारूक साहब से, इज इट नॉट अ रिपीट ऑफ 1982? इज इट नॉट अ रिपीट ऑफ 1987? क्या ये 1996 दोहराया नहीं जा रहा है जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ, जिन लोगों ने अपना कीमती वोट आपको दिया, एतमाद दिया जम्मू कश्मीर की बका के लिए, हमारी इज्जत और एहतराम के लिए, जो चीजें हमसे छीनी गई 5 अगस्त से उसको बहाल करने के लिए, उसके बरक्स हम देख रहे हैं आपको। यू आर टोटली नॉन सीरियस। आप, मुझे लग रहा है वो 1996 का दौर वापस आ गया कि आम कश्मीरी मर रहा था सड़क पे और फारूक साहब रॉयल स्प्रिंग गोल्फ क्लब में थे। आपको स्कीइंग के लिए नहीं इलेक्ट किया गया है, आपको म्यूजिक कॉन्सर्ट्स के लिए नहीं इलेक्ट किया गया है। बड़हाल पे हम आते हैं। बड़ा रंज हुआ मुझे इस बात पे कि जो बड़हाल के इनकम्बेंट एमएलए है जावेद इकबाल चौधरी साहब, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के हैं। 17 लोगों की मौत हो गई। फर्स्ट केस वाज ब्रॉट टू फोर इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। मोहम्मद रफीक और उसकी फैमिली को हॉस्पिटलाइज किया गया 12 दिसंबर को। तीनों जो उनके बच्चे हैं वो जाँ बहक हुए 12 से 15 दिसंबर के बीच में। मैं सीएम साहब से पूछना चाहता हूं, क्या स्कीइंग करना जरूरी था? बड़हाल में आपके एमएलए को हमने भी देखा, जावेद इकबाल चौधरी को, ही वाज सेइंग दैट वी डिड नॉट हैव द एयर सपोर्ट, हमारे पास एयर एम्बुलेंस नहीं थी। आप इमेजिन करिए आजकल के जमाने में क्या इतना मुश्किल है कि एक हेलीकॉप्टर अरेंज करना उन लोगों के लिए, सोफिस्टिकेटेड हेल्थ केयर के लिए। अगर उनको पीजीआई चंडीगढ़ जाना था या एम्स दिल्ली जाना था, उनके लिए एयर सपोर्ट क्यों नहीं किया? आर दे चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड? क्या बड़हाल के जो हमारे लोग हैं, चाहे वो एससी कम्युनिटी के हो, एसटी कम्युनिटी के हो, किसी भी तबके के हो, क्या वो इंसान नहीं थे? उमर साहब स्कीइंग कर रहे थे और बड़हाल में लोग मर रहे थे। अगर आपने फिर बाद में कंटेनमेंट जोन उसको बना दिया, आपने वहां लोगों को आने जाने नहीं दिया। कमाल की बात है जब सीएम साहब खुद वहां गए, ही वाज नॉट इवन वेयरिंग अ मास्क। क्या कर रही है हुकूमत? यह हम आपसे पूछना चाहते हैं। लोगों ने हमें एतमाद नहीं दिया है, हमें कोई गिला शिकवा आपसे नहीं है, हमें कोई पर्सनल एनिमोसिटी नहीं है फारूक साहब से। फारूक साहब शुड रेस्पेक्ट द मैंडेट पीपल हैज गिवन देम। लोगों ने जो एतमाद अपना दिया, उनको साथ दिया, परवान चढ़ाया, वो आज बरसरे इक़्तिदार बैठे हुए, उनके जो फर्जंदे अर्जुमंद है वो चीफ मिनिस्टर है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, उसका पासो लिहाज रखे, सीरियस हो जाए, खुदारा संजीदा हो जाए जम्मू कश्मीर के लिए। अभी जो इशू एट हैंड विच इज द मोस्ट प्रेसिंग इशू, दैट इज द वक्फ अमेंडमेंट बिल। आपको याद है वक्तन फवक्तन आपके साथ भी मुखातिब होकर हमने कोशिश की कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम बता सके ये मुल्क हर एक का है,
हम नरेंद्र मोदी अमित शाह से पूछना चाहते, ये यहाँ के सरदारों का भी मुल्क है, मुसलमानों का भी मुल्क है, हिंदुओं का भी मुल्क है, हर मजहब का मुल्क है। कल ही he was praying, the Prime Minister of India was paying his tributes to late महात्मा गांधी। गांधी जी ने जब पूरा हिंदुस्तान जल रहा था, जम्मू कश्मीर में वो किरण देखी, कहा कि अगर हमें कहीं उम्मीद नजर आती है जम्मू कश्मीर में नजर आती है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने ये नारा दिया हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद का। आज मैं उमर साहब से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, इट इज़ द ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट इन इंडिया। हमारा एक बहुत बड़ा रोल है इस वक्त बिल के मुतलिक। मैं जो हमारे उलमा हजरात हैं, मैं उनको दावत फिक्र देना चाहता हूँ। इस वक्त हमें अपनी ज़ात से उठ के सोचना है कौम के लिए। ये समझ लीजिए वक्फ बिल किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है, ये तमाम मिन जुमला मुसलमानों के लिए है। अगर हम किसी भी हिंदू एंडोवमेंट बोर्ड में या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो हमारे सिख बरादरान की है, उसमें किसी उनके रिलीजन के अलावा बंदे को नहीं लेते हैं, तो आप मुसलमान वक्फ में क्यों आप नॉन मुस्लिम्स को लाना चाहते हैं? पहले आपने एक सेक्शन उसमें निकाल दिया जो उनकी एक ऑटोनॉमस बॉडी होती थी, दैट वाज द फाइनल डिसीजन मेकिंग बॉडी, उसको हटा के आपने कहा नहीं जी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को करना है। अब उसमें भी आपने तरमीम कर ली। डिड यू होल्ड एनी नेगोशिएशंस विद द मुस्लिम कम्युनिटी? दिस इज व्हाट वी वांट टू आस्क नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह। आप क्या चाहते हैं, दोबारा मुल्क में अनारकी हो? आप चाहते हैं जिस तरह हरियाणा में, पंजाब में बेचारे वो किसान 1 साल तक सड़कों पे बैठे रहे, उसी तरह अब यहाँ के मुसलमान भी बाहर निकले? सेकुलर जहनियत रखने वाली तमाम जो हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम उनको दावत फिक्र देते हैं। अगर आप सेक्युलर हो तो आज टुडे यू नीड टू प्रूव योर सेक्युलर क्रेडेंशियल्स। आज राहुल गांधी को, समाजवादी पार्टी को, आरजेडी के लोगों को हमसे ज्यादा बात करने की जरूरत है।